को तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था कन्वर्जन। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते इसके बाद। एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली, उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, कि जैसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अरे बाप रे, तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। हे गाइस, बिग बॉस 13 के सबसे चर्चित कपल हिमांशी खुराना एंड नसीम रियाज का रिश्ता खत्म हुए काफी वक्त हो चुका है, बट अब एक पुराने रिश्ते से जुड़ा ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिसने पूरी कहानी को फिर से चर्चा में ला दिया। बिकॉज इस बार सवाल सिर्फ ब्रेकअप का नहीं बल्कि रिलीजन और कन्वर्जन का है। हिमांशी ने एक पॉडकास्ट में आकर बताया कि रिश्ते के दौरान नसीम रियाज उनसे कहा था कि आगे चलकर वो अपने धर्म से जुड़ी कुछ भी चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, एंड कन्वर्जन की बात भी सामने आई थी। अब सवाल ये है, क्या सच में हिमांशी पर धर्म बदलने का दबाव था? क्या इसी वजह से करीब 4 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ, या फिर पूरी कहानी में कुछ ऐसा कंटेक्सटेड है जो सोशल मीडिया की वायरल क्लिप्स में दिखाई नहीं दे रहा? तो आज की इस वीडियो में हम बिना किसी रिलीजन को टारगेट किए, बिना किसी को विलेन बनाए, इस पूरे मामले की टाइमलाइन, हिमांशी का एलिगेशन, असीम का पुराना स्टेटमेंट एंड उनके रिलेशनशिप की शुरुआत से लेकर ब्रेकअप तक की कहानी को समझेंगे। अगर आपने इन दोनों की पूरी कहानी फॉलो नहीं की है तो मैं आपको बता दूं कि हिमांशी खुराना एंड असीम रियाज की मुलाकात बिग बॉस 13 के दौरान हुई थी। हिमांशी का उस समय वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में आई थी, एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस समय हिमांशी पहले से एक रिलेशनशिप में थी एंड उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। यानी शुरुआत से ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं थी। शो के दौरान असीम ने हिमांशी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। हिमांशी कई बार उन्हें बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए कहती हुई भी दिखाई दी, बट असीम लगातार उन्हें लाइक करने की बात करते रहे। इसके बाद हिमांशी शो से बाहर गई एंड फिर उनकी एंगेजमेंट टूटने की खबर सामने आई। बाद में हिमांशी दोबारा बिग बॉस में आई एंड यहीं से असीम और हिमांशी का रिलेशनशिप ऑफिशियली शुरू होता हुआ दिखाई दिया। उसी समय कुछ ऑडियंस इन दोनों को पसंद करती थी एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रिलेशनशिप को लेकर सवाल कर रहे थे। बिकॉज हिमांशी का रिश्ता अभी खत्म हुआ था एंड उसके तुरंत बाद असीम के साथ उनका नया रिलेशनशिप शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, सलमान खान ने भी शो के दौरान असीम को ये समझाया था कि अगर हिमांशी की एंगेजमेंट उनके कारण टूटी है तो अब इस रिलेशनशिप को लेकर उन्हें सीरियस होना पड़ेगा एंड हिमांशी का दिल दोबारा नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद दोनों करीब 4 साल तक साथ रहे, म्यूजिक वीडियोस किए, पब्लिक अपीयरेंस की एंड सोशल मीडिया पर दोनों की काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी दिखाई देती रही। बट दिसंबर 2023 में दोनों ने अपने ब्रेकअप का ऐलान किया और यहीं से कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिकॉज ब्रेकअप के समय दोनों ने अपने स्टेटमेंट में रिलीजन और अलग अलग बिलीव्स का जिक्र किया था। उस समय भी ऑडियंस को अंदाजा था कि शायद रिलीजियस डिफरेंसेस इनके अलग होने की बड़ी वजह है, बट तब तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि कई साल बाद हिमांशी कन्वर्जन को लेकर इतना बड़ा खुलासा करेगी। अब आते हैं उस पॉडकास्ट पर जिसने पूरी कंट्रोवर्सी का सच सामने ला दी। हिमांशी ने बताया कि उनके प्रीवियस रिलेशनशिप में शुरुआत में उन्हें दूसरे रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताई जाती थी। उन्होंने कहा कि किसी भी रिलीजन की अच्छी बातें बताना अपने आप में गलत नहीं है, बिकॉज हर इंसान अपने फेथ को अच्छा ही मानता है। बट उनके मुताबिक बाद में बात वहां पहुंची जहां उनसे कहा गया कि अगर वो उस रिलीजन को फॉलो करेंगे तो उन्हें अपने पुराने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं होगी। एंड हिमांशी ने कहा कि कन्वर्जन भी होने वाला था। अब मैं एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, हिमांशी ने अपने एलिगेशन में असीम का नाम सीधे नहीं लिया, बिकॉज ऑडियंस उनके पिछले रिलेशनशिप को जानती है एंड ब्रेकअप के दौरान भी रिलीजियस डिफरेंसेस की बात सामने आई थी। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने ऑटोमेटिकली इसे असीम से जोड़ दिया और फिर वही हुआ जो सोशल मीडिया पर अक्सर होता है। कुछ ही घंटों में क्लिप्स वायरल होने लगी। कहीं हेडलाइन थी असीम वांटेड हिमांशी टू कन्वर्ट, कहीं लिखा गया हिमांशी वाज फोर्स्ड टू लीव हर रिलीजन, और कुछ लोग तो इससे भी आगे जाकर पूरे रिलीजन को ब्लेम करने लगे। बट दोस्तों, किसी एक रिलेशनशिप में क्या हुआ उसके आधार पर पूरे रिलीजन को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के खिलाफ रिलीजन चेंज करने का दबाव डाला गया था तो वो एक सीरियस पर्सनल इशू है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंटरफेथ रिलेशनशिप में कन्वर्जन होता है, बिकॉज फेथ एक बेहद पर्सनल चीज है। अब हिमांशी के बयान में एक और हिस्सा था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि एक पॉइंट पर उनके दिमाग में ये सवाल आया कि अगर वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बदलती हैं तो आगे उनका अंतिम संस्कार किस तरह होगा, उन्हें दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। और हिमांशी के मुताबिक यही सवाल उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने फिर मंदिरों और धार्मिक स्थानों की यात्रा शुरू की एंड इसी दौरान उन्हें महसूस किया कि वो अपने फेथ को छोड़ना नहीं चाहती हैं एंड आखिरकार उन्होंने रिलेशनशिप खत्म करने का फैसला किया। अब इस पूरे बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हिमांशी को सच में फोर्स किया गया था या रिलेशनशिप में रिलीजियस कंपैटिबिलिटी को लेकर दोनों के बीच एक्सपेक्टेशन अलग थी? बिकॉज इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी पार्टनर का ये कहना है कि हम शादी तभी करेंगे जब रिलीजियस बिलीफ्स कंपैटिबल हो, ये एक अलग बात है, बट किसी इंसान को उसकी इच्छा के खिलाफ अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करना बिल्कुल गलत बात है। एंड अभी पब्लिक डोमेन में हमारे पास हिमांशी का वर्जन तो है, बट उस पूरे प्राइवेट कन्वर्सेशन का कंप्लीट कंटेक्स्ट नहीं, इसलिए यहाँ
फाइनल जजमेंट देना थोड़ा जल्दबाजी होगा। बट कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती, बिकॉज ब्रेकअप के बाद असीम की तरफ से भी रिलीजियस डिफरेंसेस को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आया था। असीम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करते हुए अलग होने का फैसला किया एंड दोनों ने अपने बिलीफ्स को लेकर सेक्रीफाइस करने की जरूरत महसूस हुई। यानी एक तरफ हिमांशी कह रही हैं कि उन्हें लगा कि उन्हें अपने फेथ की कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी एंड दूसरी तरफ असीम का पब्लिक स्टेटमेंट ये कहता है कि दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से रिलेशनशिप को आगे न ले जाने का मैच्योर डिसीजन लिया। अब दोनों स्टेटमेंट को साथ रखकर देखें तो एक सवाल नेचुरली आता है, क्या दोनों के बीच प्रॉब्लम कन्वर्जन की थी या रिलीजियस कंपेटिबिलिटी की? और शायद इसी सवाल का एग्जैक्ट आंसर सिर्फ वही दो लोग जानते हैं जो उस रिलेशनशिप के अंदर थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रेकअप के बाद हिमांशी ने एक और क्लेरिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने खुद को सेक्युलर बताया और कहा कि वो किसी रिलीजन का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हैं एंड उन्होंने सिर्फ अपनी चॉइस चुनी। मतलब हिमांशी का बेसिक स्टैंड ये दिखाई देता है कि उन्हें अपने फेथ को लेकर फैसला खुद करना था एंड ऑनेस्टली यही किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आप किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं, उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके ट्रेडिशन समझ सकते हैं, बट फाइनल चॉइस उस व्यक्ति की अपनी होनी चाहिए। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर असीम और हिमांशी के बीच रिलीजन इतना बड़ा इशू था तो क्या उन्हें रिलेशनशिप शुरू करने से पहले इस बारे में क्लैरिटी नहीं कर लेनी चाहिए थी? बिकॉज अब दो अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है, आगे चलकर शादी होगी या नहीं, दोनों अपने अपने फेस्टिवल कैसे फॉलो करेंगे, फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, फ्यूचर चिल्ड्रन को किस तरह रेंज किया जाएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोनों बिना एक दूसरे का रिलीजन बदले साथ रह सकते हैं? इन सवालों पर शुरुआत में बात करना जरूरी है बिकॉज 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर वही सवाल सामने आए तो दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है एंड यही शायद हिमांशी और असीम की कहानी का सबसे बड़ा लेसन भी है। अब सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चल रहा है कि अगर असीम को पहले से पता था कि रिलीजियस डिफरेंसेस उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर उन्होंने हिमांशी के साथ रिलेशनशिप शुरू ही क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि रिलेशनशिप के दौरान लोगों की प्रायोरिटी बदल सकती है एंड 4 साल पहले किसी व्यक्ति को जो चीजें मैनेजेबल लगती थी जरूरी नहीं कि बाद में भी वही चीजें मैनेजेबल लगे और मुझे लगता है कि यही सबसे बैलेंस्ड अप्रोच है बिकॉज हम बाहर बैठकर किसी रिलेशनशिप की हर प्राइवेट कन्वर्सेशन को नहीं जानते हैं। अब कुछ लोग हिमांशी का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अपने फेथ को लेकर सही फैसला लिया, कुछ लोग असीम का साइड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमांशी ने कई साल बाद सिर्फ अपनी साइड की कहानी बताई एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हिमांशी का दावा सही है कि उनसे उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस छोड़ने के लिए कहा गया था तो उनकी चॉइस का रेस्पेक्ट होना चाहिए। बट अगर असीम का कहना है कि रिलेशनशिप दोनों के अलग रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से मैच्योरली खत्म हुआ तो उस साइड को भी सुने, बिना फाइनल वर्डिक्ट देना फेयर नहीं होगा बिकॉज किसी भी कंट्रोवर्सी में एक वायरल क्लिप पूरी कहानी नहीं होती एंड इस पूरे मामले में अभी सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे सामने रिलेशनशिप के अंदर हुई उस कन्वर्सेशन का पूरा कंटेक्स्ट मौजूद नहीं है। इसलिए फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिमांशी खुराना और असीम रियाज का ब्रेकअप रिलीजियस डिफरेंसेस से जुड़ा हुआ था। ये बात दोनों के पुराने पब्लिक स्टेटमेंट से भी सामने आती है बिकॉज प्यार में कंप्रोमाइज हो सकता है बट किसी इंसान की पर्सनल बिलीफ्स और आइडेंटिटी का फैसला उसकी अपनी इच्छा से होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं हिमांशी के इस नए खुलासे के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये सच में फोर्स्ड कन्वर्जन का मामला था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।